जहां पर पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि शायद पीसीबी इस वक्त बिल्कुल इकलौता हो चुका है, तो ऐसे मोमेंट पर किसी का भी सहारा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो कुछ बोर्ड्स की जानिब से हमारे लिए आवाज उठी और इसके ऊपर डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमजा साजिद राना। हमजा साहब, क्योंकि हम गुज़िश्ता रोज बात कर रहे थे कि पीसीबी अकेला अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, भारत को तो जरूरत ही नहीं है किसी की। मतलब बीसीसीआई तो ऑलरेडी इतना मजबूत है कि वो बात कर देंगे और उसके ऊपर रिएक्ट करना है बाकी लोगों ने। इस वक्त हमें सपोर्ट किया है 3 बोर्ड्स में, तो बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि किन बोर्ड्स ने पाकिस्तान के सपोर्ट में बात की है। अच्छा, पाकिस्तान को गाहे बगाहे ये सब लोग बता रहे थे कि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा मामला गंभीर होते जाएंगे, लेकिन पता नहीं हम किसी खुशफहमी का शिकार थे। हमने एक स्टेडियम भी उधेड़ दिया, हमने सारे मामला कर लिए, लेकिन अब जाके जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान बोर्ड बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है अपनी बात को मनवाने की। थैंक गॉड कि हमें 3 बोर्ड, जिसमें न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में सर फहरिस्त है, जिन्होंने हमें सपोर्ट करने में बहुत जोर लगाया। लेकिन साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि जब तक हमारी अपनी तैयारी नहीं मुकम्मल, तो मेरे ख्याल में हमें लोगों के सहारे नहीं ढूंढने चाहिए। दूसरी चीज ये कि बीसीसीआई इस हद तक ताकतवर हो चुका है, स्पेशली फ्रॉम द फाइनेंशियल लेवल, कि उन्हें को फर्क नहीं पड़ता। लिटरली उनकी इस वक्त कोशिश है कि ये किसी तरह वो इस इवेंट को सबूताज करे इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, या इसको टोटली पाकिस्तान से इवैक्यूएट कर लिया जाए। तो देखिए, एक तो ये कि जिस आपने न्यूजीलैंड का नाम लिया, न्यूजीलैंड फिर ऑस्ट्रेलिया ने हमें खासा सपोर्ट किया, साउथ अफ्रीका ने किया। तीनों बोर्ड्स इस वक्त ये उनका मानना है कि आप इस मामले को जल्द से जल्द हल करवाएं। देखिए, बीसीसीआई ने मेरे मुताबिक अपना एक मौकफ बता दिया है कि ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, 3 साल तक आप इसको मुमकिन कर लें। मतलब इंडिया का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा तो वो दुबई में हो जाएगा। पाकिस्तान ने आइंदा साल अपने मैचेस जो खेलने हैं भारत के साथ, वो भारत में नहीं होंगे, या किसी भी दूसरी टीम के साथ वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वो भारत में नहीं होंगे, वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि भारत ऑलरेडी श्रीलंका के साथ उसको होस्ट कर रहा है। तो उनको कोई इशू नहीं है इस बात का टिल 3 इयर्स। लेकिन आईसीसी अभी तक इस चीज को इतना डिले कर रहा है जिसकी कोई रीजन सामने नहीं आ रही है। नहीं, डिले कोई भी चीज रीजन सिंपल है कि एक तो बात यह कि जय शाह साहब जब से आईसीसी चेयरमैन बने, तो पहले बीसीसीआई एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी में थे, अब वो टोटल क्रिकेट के मामला को देख रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि सबको पता है कि जितनी भी लीग्स होती हैं, इससे भी आईसीसी को गाहे बगाहे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा पहुंचता है। तो बीइंग इंडियन, बीइंग आईपीएल उधर के मेन ब्रांड है, और आज मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कि आईपीएल में पैसों की बारिश। हाँ, ऋषभ पंत के बारे में भी कुछ खबरें सामने ठीक है, तो जब इस लेवल का कोई कंट्री क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हो, और फिर उनके साथ इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट से, जिस तरह आप उस दिन बता रही थी कि सऊदी अरब के अंदर ऑक्शन वगैरह, ये वो सारे मामला, तो ये बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट ये करती हैं कि आईसीसी के अंदर इंडिया की हेजमनी बहुत मजबूत हो गई। और वो फैसले आहिस्ता आहिस्ता, मुझे ऐसे लगता है, ये जो बार बार मुलतवी या इल्तवा का शिकार हो रहे हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे पाकिस्तान का बोर्ड कहीं ना कहीं अकेला है। अब ये थैंक गॉड के 3 बोर्ड हमारे साथ आए हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि इंडिया का मौकफ इतना मजबूत है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बोर्ड तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, वो चूंकि उनके इन्फ्लुएंस में, देखिए श्रीलंका तो खैर है भी नहीं इसमें। और रही बात अगर अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, तो अफगानिस्तान की जानिब से भी यही बात आ रही थी कि शायद कहीं ना कहीं वो भी अपनी कोई बात कर दें कि पॉलिटिकल सिनेरियोस को देखते हुए हम भी नहीं आना चाहते। और अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मेरे लिए ये एक मुजाहिका केस बात होगी कि अफगानिस्तान, खैर नो कमेंट्स, बट देयर शुडंट बी एनी स्टेटमेंट लाइक दैट फ्रॉम अफगानिस्तान, यू नो, क्योंकि बहुत सारे हालात हर जगह पर खराब होते हैं, और अफगानिस्तान तो खुद इस वक्त इंडिया के बोर्ड के ऊपर अपनी क्रिकेट जारी किए बैठा है, क्योंकि उनके अपने कंट्री में उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है। आई विश के उनके क्रिकेटिंग हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएं। पाकिस्तान ने भी बड़ा टफ टाइम गुजारा है, लेकिन ये है कि अभी तक तो अफगानिस्तान के पास तो जो क्रिकेटिंग स्पॉन्सर्स ही इंडियन है सारे, बिल्कुल ऐसे ही, उनके पास अपना कोई बोर्ड नहीं है, उनके पास तो कोई बोर्ड नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है। इवन उनकी क्रिकेट सारी जो मतलब जो चलती है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, अंदर नहीं। मुझे याद है इनको टिकट्स फराहम नहीं की गई थी, तो इन्होंने अपने खर्चे से खुद टिकट्स परचेज करके, ये लोग जब वो मैच खेलने गए थे, ये तो इन्होंने खुद से क्रिकेट को बनाया है, तो वो तो कोई ऐसा स्टैंस दे ही नहीं सकते। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अफगानिस्तान अपने माजी के वो दिन याद करे कि जब पाकिस्तान ने उनकी क्रिकेट को खड़ा किया था बिल्कुल नए असूलों पे, और उनको इस तरह जिस तरह अपने भाइयों को, तो इट्स द राइट टाइम कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले और आवाज उठाए। क्योंकि बीसीसीआई ने अगर इस तरह किया, तो जिस तरह आप अक्सर कहती हैं कि खेल का तो नुकसान होगा ही होगा, लोग पहले ही क्रिकेट से बहुत बेजार हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि अब ये ऐलानात दर ऐलानात ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब बिल्कुल मजाक बन गया एक इवेंट।
वरना पहले होता था, इवेंट होता था, ज्यादा से ज्यादा एक इल्तवा होता था और डेट्स का ऐलान हो जाता। ये तो ऐसे था कि जिस तरह ना प्रॉपर प्री प्लान हो रहा है कि इतना ज्यादा इसको वो गिटमिट कर दो कि स्पॉन्सर्स भी दिल हार बैठे और फैंस तो का तो हाल आपको पता ही देखिए हमजा अगेन आई विल से कि स्पॉन्सर्स तो हैं ही ज्यादातर इंडिया के, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी 90% तो इंडिया के हैं, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका अपना नुकसान हो। और ये जो मामला इस वक्त ताखीर का शिकार है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आईसीसी को खुद समझ नहीं आ रही है कि उनको मैनेज किस तरह से करनी है चीजें। मुझे जहां तक समझ आ रही है फाइनल का प्रोबेबली इशू है, ब्रॉडकास्टर्स का कोई इशू है, लेकिन देखें अभी तक कोई तो ऐसी खिचड़ी पक रही है अंदर दोनों तरफ से, दोनों बोर्ड्स की जानिब से कोई तो डीलिंग हो रही है, कोई तो ऐसी चीज है जिसकी पर्दादारी, फाइनेंशियली डीलिंग चल रही है, या कोई मामला ऐसा तय हो रहा है। नहीं, फाइनेंशियली डीलिंग तो मोहसिन नकवी साहब रिजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को हम फाइनेंशियली ज्यादा फायदा देंगे अगर दुबई में, उन्होंने उस मॉडल को तो रिजेक्ट कर दिया। तो फिर नेक्स्ट मॉडल क्या होगा? अगर आपने फाइनेंशियल उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, आपने कहा नहीं हम इसी पे स्टिक रहेंगे कि 17 पाकिस्तान आए, ठीक है, और इंडिया वहां पे खेले। अगर ये मॉडल अभी भी जेरे गौर चल रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ना, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पे भारी ना पड़े, क्योंकि मीरब जिस तरह के अभी मैंने ऑफ द कैमरा बात की थी कि ठीक ठाक पैसा हमारा लग चुका है इस इवेंट के स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि हमारे मेजर स्टेडियम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो सारे मामला कहीं खटाई का शिकार ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए हम बहुत क्लोज हैं, अभी बहुत कम दिन बाकी हैं कि हमारा स्केड्यूल सामने होना चाहिए था, उसके बाद फिर हम स्क्वाड का इंतजार कर रहे होते। अभी तो मुझे याद है कि जब वर्ल्ड कप 2024 होना था तो उस वक्त तक भी हमारे स्क्वाड के बारे में हमारा स्क्वाड सबसे ज्यादा लेट हो चुका था। लास्ट मोमेंट पर आकर मोहसिन नकवी साहब ने स्क्वाड अनाउंस होने के बाद उसे रोक दिया और फिर कहा कि मेरी मर्जी के बगैर आपने कैसे स्क्वाड अनाउंस कर दिया, मेरे साथ बैठे मीटिंग करें, मुझे सारा मामला बताएं। फिर वो सारा मामला तय पाया गया, उसके बाद वही स्क्वाड जो है वो फिर से अनाउंस कर दिया गया था। तो अभी तो स्क्वाड के अनाउंसमेंट में भी मसाइल आ सकते हैं। अभी हमारे स्टेडियम्स वैसे चले स्क्वाड पर भी बढ़ते हैं, स्टेडियम्स के बारे में जानना चाहूंगी, स्टेडियम की क्या कंडीशन है इस वक्त? स्टेडियम की कंडीशन ये है कि बहुत तेजी से काम जारी है, मेरे ख्याल में दिन रात की शिफ्ट में काम हो रहा है कजाफी स्टेडियम में। और जो एक अच्छी चीज सुनने में आई है अब तक का, जो एक बहुत मैं ये कहूंगा खुशगवार मोमेंट ये है कि कजाफी स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल की एलईडी लाइट्स की तंसीब हो रही है, और उसकी कल कुछ पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे आई थी, वो क्रेन से फिट की जा रही। तो ये अच्छी चीज है कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम होने चाहिए, लेकिन क्रिकेट भी तो आए, फैसिलिटीज तो हम क्रिएट कर ही लेते हैं, क्रिकेट भी तो आए। देखिए पीएसएल हमारी पहले भी होती थी, उस वक्त तो स्टेडियम्स नहीं बनाए गए कभी भी, और बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा फैसला है, स्टेडियम्स को बनाया गया, स्टेडियम्स के ऊपर मेहनत की गई, वो काम कर दिया जो कि आने वाले, मैं कहती हूँ कि शायद आने वाले जितने भी साल हैं उनमें ये मोमेंट याद रखा जाएगा कि थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने हमारे स्टेडियम्स बना दिए, वरना हमारे तो स्टेडियम्स इस कंडीशन के नहीं थे। तो वो तो उन्होंने खैर पूरा कर दिया। लेकिन रही बात अगर क्रिकेट की, अब वो उनके हाथ से भी बाहर जाती नजर आ रही है, क्योंकि वो आईसीसी का मामला है। नहीं, देखिए मेरे एक जगह पे हमसे गलती हो रही है। अगर इतना मुश्किल है इन चीजों को हैंडल करना, तो फिर आप किसी अपने नीचे को एडवाइजरी बोर्ड ऐसा बना दे जो इन सारे मामलात को वो फोकस करे, क्योंकि आई नो मोहसिन नकवी साहब वाज वेरी बिजी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, प्लस उनके पास 2 वजारतें हैं, उन्होंने उनको भी केटर करना होता है। अब एक इंसान है, किस किस चीज को देखे और किस किस चीज को ना देखे, दोनों तरफ ही दोनों तरफ ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। मुल्क में भी टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, और उस तरफ अगर आप देखें तो उस तरफ इंडिया है कि मान के नहीं दे रहा, हर चीज में रोड़े अटका रहा है। तो लेट्स नॉट फॉरगेट, मैं इंडिया के कुछ लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी ये चीज, कमेंट्स में तो आप बड़ा गुस्सा निकाल लेते, लेकिन इस चीज को लाजमी देखा करें कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। आज आप एक हेजेमोनियल पावर है, गुड फॉर यू, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि क्रिकेट जो है ना वो दोनों तरफ साझी है, उसमें कोई फर्क नहीं है ना फैंस में। तो इन चीजों को जरा देखा करें, और अगर आप समझते हैं कि खाली क्रिकेट आप खेल के कामयाब हो जाएंगे, तो वो वक्त दूर नहीं कि फिर एक वक्त आता है कि हर चीज डिफरेंट हो जाती है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। देखिए फैंस जहां पर गुस्से का इजहार करते हैं, फैंस मोहब्बत भी बहुत करते हैं, वो मोहब्बत का इजहार भी बहुत ज्यादा करते हैं। अगर कोई बात ऐसी हम करते हैं जिसपे वो एग्री करते हैं तो उस पे आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, लेकिन हर किसी की राय मुख्तलिफ है। अब हम पर्सन टू पर्सन राय तब्दील नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ भारत की बात करते हैं तो भारत इतना बड़ा है कि वहां पर हर इलाके के बाद उनका एक्सेंट, उनकी जुबान तब्दील हो जाती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हमारी सपोर्ट में अगर बोला, या तो देखिए वो बोले, बाकी बोर्ड्स खामोश हैं। ईसीबी ने उससे कुछ रोज पहले अनाउंस किया कि पीएसएल में हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। जहां तक बात क्रिकेट की है तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक नंबर 1 टीम है, लेकिन कि यार चैंपियन ट्रॉफी का मुद्दा नहीं सॉल्व हुआ, इस बात को मान लो। और अब तो आपको चीजें पता भी तकरीबन चल ही रही हैं। अब पाकिस्तान में एक नया रंडी होना शुरू हो गया, मतलब वो जिस तरह वो पता है 3 भाई होते हैं और या 2 भाई हो, आप बड़े से प्यार कर रहे हो, छोटे से नहीं कर रहे तो वो रोना शुरू कर देता है, एम ओवर थिंकिंग करके। वही चीज अभी पाकिस्तानी कर रहे हैं।
पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा हूं कल से एक ही रंडीलोना लगा हुआ है, हमें इंपॉर्टेंस दो, हमें इंपॉर्टेंस दो, हमें। यार इंसान के बच्चे बनो, इसके ऊपर बात करता हूँ। आपको पता है कि वो प्रोमो आया चैंपियंस ट्रॉफी का, स्टार स्पोर्ट्स ने वो जो प्रोमो जो है वो लाया, उस प्रोमो में आपको पता है कि जी वो होस्ट पाकिस्तान का ही नजर नहीं आ रहा। और दूसरा वो कि मैं आपको बताता हूं, देखो कुछ लोगों ने बात की होगी, मैं ना थोड़ी आपको पता, मैं अलग तरह का बंदा हूं भाई, मैं न्यूट्रल रह के बात करता हूं। किसी ने इंडियन बन के बात की होगी, किसी ने पाकिस्तानी बन के बात की होगी, मैं बात करूंगा न्यूट्रल। मैं हूं पाकिस्तानी, मैं न्यूट्रल रह के बात करूंगा, इस पे बात करते हैं। अब बात यह है कि भाई प्रोमो के ऊपर पाकिस्तान होस्ट ने लिखा हुआ, और वो जो वीडियो शूडियो आई है उसमें जी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। इन घंटों का मैं बताता हूं कि यार ये हर नहीं, एक मिनट, ये पाकिस्तान का हर बार क्या यार, हर बार कोई वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, हमारा प्लेयर नहीं है, हमारे बाबर की कवर ड्राइव नहीं है, यार ये क्या है? इसके ऊपर डिटेल से बात करता हूं मैं। ये पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा हूं वो बार बार एक ही चीज को लाया जा रहा है, वो जी ये सब कुछ जेशा करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। मेरी एक तो बात सुन लो, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं वो बात करता हूं, मेरी जरा एक मिनट बात सुन लो। देखो एक सीधी बात है, पाकिस्तान में कल से बात चल रही है कि जी प्रोमो में पाकिस्तान होस्ट नहीं लिखा हुआ, एक ये। दूसरी बात जो पाकिस्तान में चल रही है वो ये चल रही है कि भाई वो जो वीडियो आई है प्रोमो की, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को अंदर नहीं इन्वॉल्व किया गया, लाइक पाकिस्तानी प्लेयर ही नहीं है अंदर। आप किस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स के अलावा वीडियो बना सकते हो? अब तो पाकिस्तान में मैं क्रिकेटर को सुन रहा था, वो बैठ के ये भी कह रहा था कि जो इंडिया ये जो 2 WTC फाइनल खेल गया, ये कौन सा फाइनल है जिसमें पाकिस्तान से उन्होंने कभी खेला ही नहीं है। ओए 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 BSD, इंसान का बच्चा बन जा, तू कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपने काम से काम रख। तो पाकिस्तान भी फिर पहुंच जाया करे इंडिया से खेले बगैर, पाकिस्तान में फिर इंडिया से खेले बगैर पहुंच जाया करे, अगर इंडिया पाकिस्तान से खेले बगैर जा रहा है तो। मतलब किसी की खुशी में खुश नहीं होना। दोस्तों, आईसीसी के लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। पीसीबी इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ शर्तें हैं। अगर आईसीसी पीसीबी की शर्तों को मानता है तो फिर चैंपियन ट्रॉफी अगले साल फरवरी और मार्च महीने में हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित होगी। पाकिस्तान चाहता है कि उसको भी इस बात का आश्वासन मिले कि आगे भी टूर्नामेंट इसी मॉडल पर आयोजित होंगे, जो खासकर भारत में खेले जाने हैं। भारत में 2026 का T20 वर्ल्ड कप और 2029 की चैंपियन ट्रॉफी खेलना है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 अगर हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित होती है तो 10 मैच पाकिस्तान में आयोजित होंगे और 5 मैच दुबई में खेले जा सकते हैं। भारत के 3 लीग, एक सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में शेड्यूल हो सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान भी ये डिमांड कर सकता है कि अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचती है तो उस सूरत में सभी नॉकआउट मैच पाकिस्तान में आयोजित कराए जाएं।